नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में जो हमने आगे गद्य पढ़ा था यानी कि पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर, यह हमने देखा था। तो आज उनके जो कुछ प्रश्न हैं वह हम लिखेंगे और देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी जो बाकी नोटबुक है वह और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ कराऊंगी वह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम स्वाध्याय का प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कौन सा है कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो हमने आगे पाठ में देखा था कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। तो उनका उत्तर क्या आएगा कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उनके दादाजी आए थे। अब आप दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, उनका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों कि बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। अब हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है। हमने आगे पाठ में भी सीखा है, देखा है कि लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है, तो लंगूर का मुंह काला होता है। अब प्रश्न 4 लिखिए, तालाब में क्या था। तो उनका उत्तर लिखिए विद्यार्थी मित्रों, तालाब में रंग बेरंगिया मछलियाँ और बतख थे। अब प्रश्न 5, गीता ने किसे पत्थर बताया। उनका उत्तर लिखिए कि गीता ने कछुए को पत्थर बताया। अब छठा जो प्रश्न है वह लिखिए विद्यार्थी मित्रों, कछुए का रक्षक क्या होता है। तो कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी कि उनका जो ऊपरी भाग होता है वह उसका रक्षक होता है। तो आपका उत्तर क्या आएगा कि कछुए का रक्षक उसका आवरण है। अब हम 7वां जो प्रश्न है वह लिखेंगे नोटबुक में। तो लिखिए विद्यार्थी मित्रों कि विदेशी पक्षी का नाम क्या था। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। क्या था, कातुआ। अब लिखिए 8वां प्रश्न, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था विद्यार्थी मित्रों, तो सबसे बड़े पक्षी का नाम था शुतुरमुर्ग। क्या था, शुतुरमुर्ग। अब हम लिखेंगे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो यहाँ पर सामने देखिए कि पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यहाँ पर बंदर है तो उसका स्त्रीलिंग हो गया है कि बंदरिया। तो उसी तरह यहाँ पे हमको जो प्रश्न 1 करके दिया गया है वह देखिए कि तालाब में हाथी नहा रहा है। तो यहाँ पे खाली जगह में हाथी की जगह कौन आएगा, हाथीनी। तो तालाब में हाथीनी नहा रही है। तो यहाँ શું થઈ ગયું, પુલ્લિંગનું સ્ત્રીલિંગ થઈ ગયું ને। હવે બીજો પ્રશ્ન જુઓ, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में क्या दौड़ रहा है, ऊँट। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा कि रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, जंगल में मोर नाच रहा है। मोरनी नाच रही है। तो यहाँ पे मोरनी है
तो सामने जो खाली जगह है उसमें मोर आएगा। मोरनी का क्या होगा? मोर। तो जंगल में मोर नाच रहा है, खाली जगह में मोर। હવે જુઓ ચોથો, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में कौन दहाड़ रहा है? तो पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ सामने खाली जगह है, उसमें क्या आएगा कि पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। ठीक है। अब आप यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वह लिखिए। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक जंगलનું દૃશ્ય એટલે કે ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચિત્ર જે છે એ ચિત્રને આપણે એને વર્ણન કરવાનું છે। तो તમે લખો એનો ઉત્તર કે जंगल में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे जंगल का चित्र है, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ जो है वह हमको दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक पेड़ पर बंदर लटक रहा है ना। एक पेड़ पे बंदर लटक रहा है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ बहुत बहता हुआ झरना भी है। आपको जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक झरना भी है बहता हुआ। उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ, એના કિનારા ઉપર જો અહીંયા લાંબી ડોકવાળું જે जिराफ છે એ ઊભું છે, તો जिराफ। और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ है और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। देखो यहाँ पे शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। हिरन पानी पी रही है। हिरन जो है क्या कर रही है? पानी पी रही है। बतख पानी में तैर रहे हैं। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। इस तरह से आप चित्र का वर्णन लिख लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न 4 विद्यार्थी मित्रों अहींया प्रश्न 4 आपवामां आव्यो छे। तो प्रश्न 4 में शुं करवानुं छे ते जुओ कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अहींया चित्र जे छे ए चित्र आप्या छे, तो ये चित्र ने जोईने आपणे अहींया खाली जग्या पूरवानी छे। तो पहली खाली जग्या जोर से गरजा। कौन गरजा? शेर। वेरी गुड, शेर गरजा। तो खाली जग्यानी अंदर शुं आवशे कि शेर जोर से गरजा। हवे बीजी खाली जग्या जुओ। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जग्या था। अहींया चित्रनी अंदर जुओ एक सींग वाळुं प्राणी कयुं छे? ओ गुड, गेंडा। तो खाली जग्यानी अंदर शुं आवशे? गेंडा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। हवे जुओ अहींया त्रीजी खाली जग्या विद्यार्थी मित्रों। तालाब में खाली जग्या तैर रही थी। तालाब में क्या तैर रही थी? चित्र में जुओ पछी एनो जवाब आपो। हाँ, बतक। तो अहींया शुं आवशे? बतक। बतक तैर रही थी। तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जग्या टे टे करता था। हरियल। तो यहाँ पे चित्र में देखिए हरियल कौन है? तोता। गुड। तोता, हरियल तोता टे टे करता था। हवे जुओ विद्यार्थी मित्रों आपणो प्रश्न अहींया 4 छे ए अहींया पूरो थाय छे। तो हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में सूचना वाँचो। शुं छे कि चित्र पहचान कर अयात में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। तो अहींया जे चित्र छे, चित्रनी सामे खाली जग्या आपी छे ने खाली जग्या पछी
એ બધા નામ આપ્યા છે. તો એ નામ શોધીને તમારે ખાલી જગ્યાની અંદર લખવાનું છે ચિત્ર જોઈને. તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે? શેર. તો એ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? શેર. બીજું ચિત્ર મૂંગફલી. વેરી ગુડ. ત્રીજું કેલે. ચોથું ગેંડા. પાંચમું શું છે? ભાલું. ભાલુનું ચિત્ર છે એટલે ભાલું. અને છઠ્ઠું છે મછલી. હવે અહીંયાથી જુઓ, અહીંયા સાતમું ચિત્ર કોનું છે? મગરનું છે એટલે અહીંયા શું આવશે? મગર. આઠમા ચિત્રમાં શેનું છે? તો એ છે શેનું છે? ગોરૈયા. જે ગોરૈયા નામની ચીડિયા છે એ ગોરૈયાનું ચિત્ર છે. તો અહીંયા શું આવશે? ગોરૈયા. હવે જુઓ નવમું જે ચિત્ર છે જુઓ, નવમું ચિત્ર કોનું છે? તોતા. વેરી ગુડ. હવે 10મું ચિત્ર શેનું છે? તો બધાને જ આવડે છે. શેનું છે? મોર. હા, તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? મોર. હવે જુઓ અહીંયા 11મું ચિત્ર જુઓ શેનું છે? શુતુરમુર્ગ. વેરી ગુડ. એટલે અહીંયા શું આવશે? શુતુરમુર્ગ. અને 12મું જે ચિત્ર છે એ શેનું છે? હાથીનું છે. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? હાથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સ્વાધ્યાય છે પ્રકરણ 5 ચિડિયા ઘર કી સૈર, તો એનું જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન છે એ બધા પ્રશ્ન તમારે શું કરવાના છે? પાકી નોટબુકની અંદર લખવાના છે. અને જેટલા પુસ્તકની અંદર પૂરવાના છે ખાલી જગ્યા, એ બધી ખાલી જગ્યાઓ તમારે પુસ્તકની અંદર પૂરવાની છે અને પાકી નોટબુકમાં પણ લખવાની છે. તો આજનું હોમવર્ક તમારું કેટલું છે કે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1, 2, 3, 4 અને 5 પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટબુકમાં લખવાના છે. હવે પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.